हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज पढ़ते हैं हम ट्वेल्थ क्लास की रेनबो बुक की पोएम जिसका नाम है द होप। और ये आपकी रेनबो बुक में 14 नंबर का जो लेसन है उसमें ये कविता दी हुई है। और रंजन अग्रवाल जो हैं वो इसके कवि हैं। रंजन अग्रवाल जी जो हैं उनका राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के सिंघाना कस्बे में 1991 में जन्म हुआ था। और उन्होंने उनकी लगभग 50 से भी ज़्यादा कविताएं अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और हमेशा उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं वो ज़्यादातर उन्होंने उम्मीद के बारे में या फिर जिस तरह से प्रेरणा देने के लिए और पॉजिटिविटी को के ऊपर एम्फेसिस डालते हुए ज़्यादातर उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। और वर्तमान में वो उदयपुर में निवास करते हैं। तो उनकी चलिए पढ़ते हैं हम कविता जिसका नाम है द होप। होप का मतलब होता है आशा करना। तो किस तरह की आशा कवि करते हैं हम लोगों को प्रेरित करने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। और कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी अपने ट्वेल्थ के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छे से तैयारी कर सके। तो जो होप कविता जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका मतलब है आशा। यानी आशा शब्द जो है कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि आशा शब्द को बहुत ही अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। यानी हर व्यक्ति का आशा जो है उसके लिए अपनी अलग अलग उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं जो वो मानते हैं। जैसे कि आशा जो है वो कवि के अनुसार हर एक इंसान के अंदर होती है। और अगर आपके अंदर किसी काम को करने की उम्मीद है, आशा है, तो आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को जो नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपना जो जीवन है उसको सरल, सौम्य, सुंदर, आनंदमय और एकदम प्रकाशमान तरीके से जी सकते हैं। तो कवि जो है वो इस कविता में हमें बताते हैं कि जीवन जो है उसमें आशा अगर आपके साथ है, यानी अगर आप उम्मीद रख के कोई काम करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं। कवि के लिए आशा का अर्थ आत्मा का सृजन है और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको समझाया है। एक व्यक्ति जन्म के पहले दिन से ही आशान्वित हो जाता है और किस प्रकार हो जाता है वो भी हम इस कविता में पढ़ेंगे। जैसे कवि कहते हैं कि आशा जो है आशा ही जीवन को चलाए रखती है। यानी हमें हर चीज़ में अगर हम आशा रखें तो हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जिस प्रकार की मानव जो है, मनुष्य जो है, उसके लिए आशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कोई काम करने की होप है, उम्मीद है, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। आपका मन शांत रहेगा, आपके जीवन से अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रकाशमान रहेगा आपका जीवन। और अगर हम देखें कि जब से हमने जन्म लिया है तब से अगर हम आशावादी रहे हैं तो हमेशा हमारे रास्ते जो हैं वो सरल हुए हैं और हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस से हमने अपना जीवन जिया है। यानी यह जो मेन जो मोटो है जो कविता का वो लिखने का वो यही है कि होप जो है इट इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। यानी कि यह प्रधान उत्कृष्टता माना गया है। कवि ने इसको उस तरह से लिया है कि अंधकार पूर्ण जितने भी मार्ग हैं उसमें अगर हम आशा को लेके चलते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में। जिस प्रकार से एक पक्षी जो है वो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ता है तो वो अपना घोंसला छोड़ के इधर उधर जाता है सामग्री लेने के लिए, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि उसे कुछ मिलेगा और उसको लेकर ही लौटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। और कविता के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो आपके ट्वेल्थ क्लास में इंपॉर्टेंट होती हैं कि हर एक पोएम में आपसे ये पूछा जाता है कि लिटरेरी टर्म्स के अंदर ये जो कविता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो जैसे अब अगर हम इस पर्टिकुलर कविता की बात करें द होप की, तो ये जो कविता है इसमें ये है तर्क आधारित कविता है और एक विचारशीलता में भी अभिवृत्ति करती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो इसमें मेटाफोर का यूज़ हुआ है और जो पोएम आपकी है वो इट हैज़ बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स में वो लिखी हुई है। और इसमें कोई भी तरह की राइमिंग स्कीम नहीं है इस कविता के अंदर।
मेटाफोर और कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दम। तो मैं भी आपको आगे समझा दूंगी जब आपके क्वेश्चन आंसर्स अपन करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को का मतलब कैसे क्या होता है और कैसे हमें इनको समझें। तो जो ये कविता है इसका जो टाइटल है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट है, सजेस्टिव है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पोएम के बारे में लिखने होते हैं लास्ट में, कि इसकी वोकेबलरी जो है वो एकदम कॉमन है और हमारी जो थॉटफुलनेस है उसको इन्हेंस करती है ये कविता। तो चलिए इन सब के बारे में हम बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कविता द होप। तो सबसे पहले देखिए, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। यानी कवि ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी कुछ लोग अलग अलग तरह के जो नाम दिए गए हैं उसमें कुछ लोग इसको कुछ नाम देते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं। जैसे कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, यानी कुछ लोग जो हैं, सम मतलब कुछ प्राणी जो हैं, उन्होंने इसको आशा जो है एक्सपेक्टेशन का नाम दिया है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? उम्मीद रखना। यानी अगर हम किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ की उम्मीद रखते हैं तो हम उसके लिए बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। यानी कवि कहता है कि कई लोगों ने आशा शब्द के विभिन्न नाम दिए, जैसे कुछ इसे उम्मीद का नाम देते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ अन्य जो लोग हैं वो उसे भावी प्रासंगिकता के नाम से पुकारते हैं। फ्यूचर यानी भविष्य, आने वाला जो समय है उसमें, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। कुछ लोग जो हैं, सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग जो हैं वो इसको उपकार के मेजरमेंट यानी मानक के रूप में सोचते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की जो सोचने की जो क्षमता है वो डिफरेंट है। ये हमने इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। आगे चलते हैं। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ द सोल, यानी टू मी यानी मेरे लिए। कवि ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आशा जो है, होप का मतलब होता है आशा, कि मेरे लिए होप का मतलब क्या है? मेरे लिए होप का मतलब है क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन का मतलब होता है सृजन करना, बनाना, सोल का बनना यानी अच्छी आत्मा का बनना। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, यानी कि अगर हम अच्छी, हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध है, तो हमारे विचार अगर सही हैं तो उससे हमें उत्साह मिलता है, उससे उससे हम अपने अंदर एक सुख का अनुभव करते हैं। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, यानी मेरे लिए आशा शब्द का अर्थ है आत्मा का सृजन, जो हमें सुखद अनुभूति प्रदान करता है। एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। लीप का मतलब होता है कूदना, और एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और ग्लो का मतलब होता है चमक लाना, लालिमा लाना। तो आगे कवि ये कह रहे हैं कि उनके लिए पहली बात उन्होंने क्या कहा कि आशा शब्द का अर्थ है आत्मा का सृजन, जो हमें सुखद अनुभूति प्रदान करता है। उसके बाद में आगे कवि ये कहते हैं, तथा हमें वो उत्साह व चमक के साथ उछलवाता है, कूदवाता है, यानी हमें बहुत ही अंदर से एनर्जेटिक रखता है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी अब देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है कि इन पास्ट यानी बहुत पहले, भूतकाल में, यानी जब हमारा जीवन उत्पन्न हुआ, यानी जब हम पैदा हुए। भूतकाल का मतलब उससे जोड़ा गया है कि जब हमारा बर्थ हुआ, यानी भूतकाल में हम आशा रखने के कारण ही जीवित रहे। हमें उम्मीद थी, इसलिए हम इस आज जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इसके लिए इन पास्ट शब्द का यूज़ किया है। सर्वाइव्ड यानी जिंदा रहे, ऑन होप और उम्मीद के कारण ही। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, यानी हम, सरमाइज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, कि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस भविष्य में जहाँ पर हम हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमने पहले जब हम पैदा हुए तो हमने इस चीज़ की उम्मीद रखी, तो आज हम जिंदा हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, क्योंकि उम्मीद क्या करती है, होप यानी आशा, उम्मीद, वो क्या करती है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो नेगेटिविटी का मतलब है कि
कोई भी तरह के नकारात्मक जो विचार होते हैं उनको मार डालती है। आशा हमारे अंदर हर तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है और हमें शांति व खामोशी से भर देती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, यानी काम एंड क्वाइटनेस से हमें भर देती है, यानी हमारे को शांति व खामोशी से भर देती है। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, और उम्मीद जो है वो पक्षियों को उड़ना सिखाती है, उन्हें मदद करती है कि वो आगे उड़ के अपनी इच्छा को पूरा करें। जैसे कि अगर हम इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करें कि क्या बता रहा है कवि। In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. तो पूरे अगर इस चारों लाइनों का अगर हम मतलब देखें तो भूतकाल में हम आशा रखने के कारण ही जीवित रहे, कवि ये कह रहा है। हम आशा रखने के कारण ही भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं। आशा अंदर की जो नेगेटिविटी है यानी नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर देती है और हमें शांति व खामोशी से जीना सिखाती है। एकदम हमारे अंदर उत्साह रहता है, हम बिल्कुल भी विचलित नहीं रहते। अर्थात अगर हम आशान्वित व्यक्ति हैं और अगर हम धैर्यवान हैं तो हम दूरदृष्टा भी रहेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक विचार भी आएंगे और हम शांत चित्त भी रहेंगे, तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। अब उम्मीद के कारण ही क्या होता है, अगर हम उम्मीद रखते हैं कोई चीज़ की तो होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, यानी उम्मीद जो है वो पक्षियों को ये आशा देती है कि वो आशा, होप का मतलब ही आशा होता है। अगर पक्षी आशा रखते हैं तो उनके अंदर ये उम्मीद जग जाती है कि वो उड़ने की कोशिश करते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी अपने बच्चों के लिए। आशा जो है वो एक पक्षी को अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में तथा अपने घोंसले को बनाने में, घर को बनाने की सामग्री की तलाश में उड़वाती है, यानी उसे उम्मीद बंधाती है कि अगर वो उड़ के ये सब काम करेगा तो उसको उसका घर भी मिलेगा और वो अपने बच्चों को भोजन भी प्रदान कर पाए। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और मटीरियल मतलब होता है चीज़ें यानी सामग्री। बिल्ड मतलब बनाना, कि जब पक्षी उम्मीद से निकलता है अपने घोंसले के बाहर तो उसको ये उम्मीद होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेके आएगा और कुछ तिनके भी लेके आएगा ताकि वो अपने घर को भी और मजबूत बना सके। आगे देखते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और ये उम्मीद ही होती है जो कि क्या करती है। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, तो आशा ही है जो एक कली को उसकी शाखा पर बनाए रखती है। ब्रांच यानी टहनी और बड यानी जो कली है उसको अपनी टहनी पर बनाए रखती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। वो उसको ये उस टहनी के ऊपर बनाए रखती है और उसे खिलने में भी मदद करती है। तो ये आशा ही है जो एक कली को शाखा पर बनाए रखती है तथा खिलने देती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ होप, उसी तरह से जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने पत्तों को इसी आशा के साथ झाड़ देते हैं कि दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडेंड विथ ग्रीन ह्यूज, कि उसको ये विश्वास होता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब वो पूरे के पूरे हरे और नए पत्तों से भरा हुआ होगा। वो पेड़ जो है उसमें नए पत्ते आ जाएंगे। लूज का मतलब होता है झाड़ना और लीव्स मतलब पत्ते, और लेडेंड विथ का मतलब है कि भर जाना। किस चीज़ से भर जाना? नए पत्तों से भर जाना। तो वो वृक्ष भी अपने पत्ते इस आशा से के साथ झाड़ देता है कि एक दिन वो वापस से हरे हरे पत्तों से परिपूर्ण हो जाएगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, यानी उम्मीद जो है, एनलाइटन्स का मतलब होता है प्रकाशित करना और ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारपूर्ण, यानी जो उम्मीद होती है वो अंधकार को ख़त्म करके रोशनी से उसको प्रकाशित करने में मदद करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमारे को महसूस कराती है। मेक अस फील यानी हमें महसूस कराती है ये
थरफ्रेस का मतलब होता है आम रास्ता, और फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी, वार्मथ का मतलब होता है सामीप्यता, और अहेड का मतलब होता है आगामी। तो आशा जीवन में अंधकारपूर्ण आम रास्तों को यानी मार्गों को प्रकाशित करती है, और आगामी दिनों की ताजगी व समीप्यता की हमें अनुभूति भी कराती है, कि अगर उम्मीद जगाती है हमारे अंदर कि अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और आने वाले जो दिन हैं वो बहुत अच्छे होंगे। ऑफ द डेज अहेड, ऑफ द डेज अहेड यानी जो आने वाले दिन हैं, जो आगे अब दिन आने वाले हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और अगर हम आशा रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही आराम से आगे बढ़ती रहती है। लाइफ गो ऑन यानी जीवन का आगे बढ़ते रहना। लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, यानी आशा ही जीवन को चलाए रखती है। जीवन इस कार्य से व्युत्पन्न है जैसे जिसे आशा कहते हैं, अर्थात ये कि आशान्वित रहने के कारण ही हम कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है वो आगे जारी रहता है, सरल हो जाता है। और एक व्यक्ति जो है वो जिस दिन जन्म लेता है, यानी जन्म का जो पहला दिन होता है, उसी से वो आशा रखता है। इसीलिए जो आशा प्रधान उत्कृष्टता बनी रहती है उसके जीवन में, अर्थात आशा ही हमें जीवित रखती है, यानी जीना हमें सिखाती है। तो यानी जब हम पैदा होते हैं उसी दिन से हम ये चीज़ सीख जाते हैं कि हमें आशान्वित होना चाहिए, क्योंकि आशा जो है वो मानव प्राणी के अंदर की जो नकारात्मकता है उसको मार डालती है। यह हमें आनंदमय होने का अनुभव कराती है। यह जीवन के अंधे सीधे रास्तों में प्रकाश का संचार करती है। और जो डेरिवेटिव जो है इस जो ज़िंदगी का जो डेरिवेटिव है, यानी कि जीवन जो है वो आगे बढ़ते रहने का नाम ही है। और जीवन के मार्ग अंधकारपूर्ण होते हैं, उनमें ये प्रकाश भर देती है। कवि के लिए आशा देखा जाए तो आशा का अर्थ है आत्मा का सृजन, यानी एक व्यक्ति जन्म के पहले दिन से ही आशान्वित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये पूरी की पूरी कविता पढ़ी, और बहुत इंटरेस्टिंग कविता है कि जिसमें पूरा ये बताया है कि भूतकाल में यानी आशा ने हमें जीवित रखने में सहायता करी शुरुआत से। पक्षियों को भी आशा जब जो है वो मदद करती है आगे बढ़ने में। तो आई होप आपको ये जो कविता है ये पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो आप याद रखिएगा, कि ये जो पोएम है इसका जो टाइटल है वो एकदम अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि जो इसकी वोकैबलरी है वो यानी जो इसकी शब्द जो यूज़ हुए हैं इसमें बहुत ही सामान्य यानी कॉमन शब्दों का यूज़ किया है। यह बोधगम्य है यानी इट इज़ ल्यूसिड। ये बाद में मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी कि ये जो कविता है बिल्कुल ल्यूसिड है, और ये हमारे विचारशीलता में अभिवृद्धि भी करती है। इट एनहेंसेस द थॉटफुलनेस इन आवर सेल्स, क्योंकि इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना कि उम्मीद होनी चाहिए, होप होना चाहिए, हर चीज़ का आशा रखनी चाहिए, और तर्काधारित भी है। यानी कि ये जो कविता है वो आर्गुमेंटेटिव भी है। तो कुछ ये वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा कि ल्यूसिड है, आर्गुमेंटेटिव है, इट एनहेंसेस द थॉटफुलनेस, और पोएम जो है वो बहुत ही वोकैबलरी उसकी कॉमन है, सजेस्टिव पोएम है, और इसमें किसी भी तरह की राइम स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है। और ये जो है कविता वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, मेटाफोर का भी इसमें यूज़ हुआ है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसमें याद रखिएगा जो आपको इसके एक्सप्लेनेशन में काम आएंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये जो पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लेके आऊँगी जो इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे एंड डू वेल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जब तक नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।